हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायरन एक व्लॉग्स। तो गाइस आज है करवा चौथ और मैं उठी हूँ अर्ली मॉर्निंग और क्योंकि मुझे खानी थी सरगी। और जब तक मैंने ब्रश वगैरह किया टाइम हो चुका था 4:35 के ऊपर टाइम हो गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए सरगी बनाई और फिर मैंने किया खाना स्टार्ट। और मुझे आ रही थी बहुत ही नींद बीच बीच में और मैं टाइम देख रही थी कि मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर दूँ। और फिर मैंने थोड़ी मट्टी खाई और चाय वगैरह पी के लास्ट में मैंने पिया नारियल पानी, ताकि नारियल पानी से सारा दिन में थोड़ा एनर्जी रहे हमारी बॉडी में। और फिर मैं नहा धो के मॉर्निंग में रेडी हो गई थी और फिर मैंने वेयर किया था अपना ये सी ग्रीन कलर का सूट। और फिर मेरे बाल थे गीले तो मैंने फ़िलहाल खुले ही छोड़े हुए थे बालों को। और फिर मेरे को सेटिंग नहीं आ रही थी बालों की, लेकिन फिर मैंने वन साइड कभी टू साइड ऐसे करती रही। और फिर मैंने लगा लिया था हेयर बैंड बालों में और बस इसी लुक में रही मैं शाम तक। और फिर उसके बाद मैंने बनाया था माता करवा जी की चौकी बना रखी थी और फिर मैंने वहाँ पर दिया बत्ती किया और मॉर्निंग की जो आरती थी वो करी और पूजा वगैरह करती रही मैं। और मेरा मनन सो रखा था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि वो उठ गया तो फिर थोड़ा डिस्टर्ब होता है मेरे को बीच में। और फिर मैंने जल्दी जल्दी से पूजा की और अमायरा की तो छुट्टी थी आज, तो वो घर पे ही थी। तो मैंने कहा करवा चौथ का दिन बहुत ही ख़ास होता है हर सुहागन महिला के लिए और मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इसके लिए। लेकिन हर महिला इस दिन एक्साइटेड रहते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ये व्रत रखना बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और इस दिन मतलब ना ही हमें भूख लगती है ना प्यास लगती है और फिर काफ़ी मतलब अच्छा लगता है ये व्रत और बहुत ही उत्सव से मनाते हैं सब लोग। और फिर शाम के बज गए थे 3 और फिर 4 बजे होती है कथा। तो मैं हो गई थी रेडी और मैंने वेयर की थी पिंक साड़ी और उसके साथ मैंने अपनी ये गोल्ड ज्वेलरी पहनी और मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये हमारी नथ है जो उत्तराखंड में की फेमस नथ होती है, क्योंकि हमारे गढ़वाल में ऐसे ही नथ पहनते हैं शादी में। तो फिर मतलब ये बहुत शुभ माना जाता है गोल्ड पहनना। तो मैंने फिर पूरी गोल्ड ज्वेलरी पहनी और फिर मैं करवा माता की जो है कथा वो पढ़ने लग गई। एक्चुअली गाइस मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं मतलब कहीं गई नहीं कथा सुनने के लिए, तो मैंने मतलब खुद से ही कथा वगैरह पढ़ के आरती वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। और मनन उठा हुआ था, फिर मैंने उसको 2 मिनट अपने साथ में बिठा लिया और मेरे को करा डिस्टर्ब। और रात को निकल आया था चाँद और जैसे ही चाँद निकला और हम भागे छत की ओर और हमने वहाँ पे किया बहुत एंजॉय। और क्योंकि मैं माचिस भूल के आ गई थी नीचे, तो हस्बैंड जा रखे थे नीचे माचिस लेने, तब तक आप देखिए पूरा व्यू हम ले रहे थे नाइट का। हमारे यहाँ 9 बजे के टाइम पे चाँद निकला था और फिर मैंने स्टार्ट किया पूजा करना। और फिर देखिए मैं माचिस नीचे भूल के आ गई थी, तो हस्बैंड जी को बोला मैंने लेकर आओ और वो लेकर आए हैं अभी। और फिर पहले मैंने पूजा की चाँद की और फिर चाँद जी की पूजा करने के बाद बारी आई मेरे चाँद की मतलब मेरे हस्बैंड की। तो फिर मैंने जो चावल हमने बांध रखे होते हैं पूजा के टाइम पे चुनरी में वो खोले और चाँद जी को पानी से अर्घ दिया। और परी पीछे बहुत ही डांस कर रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था और फिर वो लगी थी अपना एंजॉय करने। और तब मैंने जल्दी जल्दी से फिर मैंने पूजा की और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो कैसे वहाँ चाँद निकलने पे पटाखे चलाए जा रहे थे। मतलब कितनी खुशी होती है, पता चल जाता है हम कि हाँ भाई चाँद निकल गया, इतने मतलब पटाखे चलते हैं। तो मैंने इससे पहले नीचे सब कुछ काम अपना फिनिश कर दिया था और उसके बाद मैंने की पूजा और मुझे पता नहीं क्यों पहली बार शर्म आ रही थी और फिर मैंने पूजा वगैरह की, अपने हस्बैंड को तिलक वगैरह किया और फिर बारी आई चाँद को देखने की छन्नी में। और फिर मैंने चाँद को देखा और चाँद को मैंने देखने लग गई
कितनी देर तक मैं देखती रही। अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टाइम 1 साल बाद आता है, तो काफ़ी आराम से एंजॉय कर करके करनी चाहिए, जल्दबाजी क्यों करनी है ना। तो मैं काफ़ी टाइम देखने के बाद तब मैंने हस्बैंड जी को देखा इसमें छन्नी में, और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने उनके चरण स्पर्श किए और वो हंस रहे थे। और फिर मैंने कहा मेरे को जल्दी जल्दी से पानी पिला दो, और पानी मेरे को इतना टेस्टी लग रहा था, ऐसा लग रहा था पानी, मतलब पानी बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।